कोई विकास नहीं हुआ है, केवल जुमला है। मोदी जी तो बेच रहे हैं, अब हमसे मत खुलवाई। रेल भेल सेल जहाज कोई बचा है क्या? कि कांग्रेस पार्टी ही देश की उन्नति और तरक्की कर सकती है। राहुल गांधी गरीबों का हक दिला सकते हैं? बिल्कुल दिला सकते हैं। मजदूरों का शोषण हो रहा है। 12,000 रुपए दे के 12 घंटे उनसे काम कराया जाता है। लोग यहाँ पर इंतजार में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। 2024 में मोदी जी जाएं, हिमालय जाएं। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा में। आप देख सकते हैं हमारे साथ कि भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुँचने वाली है और राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर सड़कों पर खड़े हैं। तकरीबन 2 घंटे से लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और राहुल गांधी यहाँ पर कुछ ही देरों में आने वाले हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों में उत्साह कितना और राहुल गांधी का इंतजार कब से कर रहे हैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी आने वाले हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। हम लोग ACCL कर्मचारी हैं और इंदिरा जी के ही शासनकाल में निजीकरण हुआ, वो जो राष्ट्रीयकरण हुआ है और हम लोग का जो हक है वो केवल राहुल गांधी ही दिला सकते हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हक तो मैं दे रहा हूँ गरीबों को। गरीबों का हक नहीं दे पा रहे हैं, वो केवल जुमला है, केवल झूठ है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी ही देश की उन्नति और तरक्की कर सकती है। कांग्रेस पार्टी उन्नति कर सकती है जी। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, मोदी कह रहे मैं न्याय दे रहा हूँ। नहीं, न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, वो जुमला है, केवल नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। वो तो कह रहे मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के बारे में सोच रहा हूँ। गरीब का बच्चा है, गरीब के बारे में सोचते ही नहीं। केवल वो जुमला ही है, जो मैं बताया जुमला है। हकीकत कुछ भी नहीं है। जमीनी हकीकत बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। होगा बदलाव 24 में? बिल्कुल होगा। तो मोदी आने वाले जाने वाले बताइए? मोदी जाने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी आने वाली है, राहुल गांधी आने वाले हैं। चलिए हम और लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीबों को न्याय दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, तो क्या वो सब नहीं मिल रहा है? नहीं, आप उनके पास जाके देखिए, जो दूरांचल में ग्रामीण क्षेत्र में है कोई विकास नहीं हुआ है, केवल जुमला है। बातों से ये जो है फैला रहे हैं अफवाह। जो देश का सही विकास हुआ है और जो 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वो सब मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी बेच रहे हैं जी। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं पहले की सरकारें भ्रष्टाचार करती थी। कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये जो 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाई है, एक एक करके आप देख लीजिए, हवाई जहाज बिक गया, रेलवे बिक रहा है, सब बिक रहा है। और आने वाले समय में हमारा जो कोल इंडिया में हम लोग काम करते हैं ACCL में, वो भी निजीकरण हो जाएगा अगर मोदी रहे तो। अच्छा, मोदी रहे वो भी बिक जाएगा? वो भी बिक जाएगा, क्योंकि सब बिक रहा है, देश बिक रहा है। देश बिक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए नहीं, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आज तक उन्होंने ये बता दीजिए, कहीं भी वो कोई औद्योगिक कारखाना, कोई बड़ी बड़ी IT सेल, मेडिकल कॉलेज, ये कुछ नहीं खोला। केवल वो राम मंदिर बना रहे हैं और राम मंदिर में आपके हमारे बच्चे क्या करेंगे? वहाँ घंटा बजाएंगे, उनको क्या रोजगार मिलेगा? दर्शन करने जाएंगे, केवल दर्शन करेंगे। दर्शन करने से पेट नहीं भरेगा। दर्शन तो अपने घर में सब राम को मानते हैं, राम हमारे पूजनीय हैं, पूरे हिंदुस्तान के पूजनीय हैं, हिंदुओं के पूजनीय हैं। लेकिन उसको तो हम घर में भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर हमको रोजगार क्या मिलेगा? अपने आने वाले पीढ़ी को क्या मिलेगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे। लाना अलग चीज है, वो सबके दिल में है। राम इष्ट देव हैं, सबके दिल में है। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई कदम क्या उठाया जिससे आने वाले पीढ़ी को रोजगार मिल सके। कोई रोजगार मूलक कोई चीज नहीं दिख रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो 24 में फिर क्या होने वाला है? 24 में हम चाह रहे हैं कि फिर से वही शासन आए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और देश की तरक्की उन्नति हो, गरीबों के हक मिले, सबका साथ मिले। तो राहुल गांधी गरीबों का हक दिला सकते हैं? बिल्कुल दिला सकते हैं। है उम्मीद आपको? हाँ बिल्कुल 100%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है नेता क्वालिटी नहीं उनके अंदर। नहीं, बहुत क्वालिटी है, कहने कोई कुछ भी कह देंगे। क्या लग रहा है सर, इस तरीके से आप लोग राहुल के इंतजार में खड़े हैं, प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। 24 में पूर्ण बहुमत लेके कांग्रेस की सरकार बनेगी। खूब हम सरकार बनेगी। बिल्कुल। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हर एक के हाथ में यहाँ पर कुछ न कुछ बैनर है, लिखा हुआ है श्रमिक न्याय, ठेका मजदूरों के शोषण के खिलाफ हमारी आवाज। क्या श्रमिकों का शोषण हो रहा है सरकार में? बिल्कुल हो रहा है। जितने हमारी कोल इंडिया कंपनी है, निजी कोल इंडिया कंपनी है, रेलवे की कंपनी है और बहुत सारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, जिसके कारण मजदूरों का शोषण हो रहा है। 12,000 रुपए दे के 12 घंटे उनसे काम कराया जाता है। ये क्या न्याय है? आप ही बताइए। पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री न्याय की बात करते हैं, कहाँ से न्याय की बात करें? 12,000 में किसी गरीब परिवार का घर चलता है क्या? क्या लग रहा है आप श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं, बैनर लेके खड़े हैं? जी सर। तो राहुल गांधी आने वाले, क्या लग रहा है? बीजेपी कहती है न्याय हम दे रहे हैं। जी नहीं, वो न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारे
कांग्रेस ही सरकार है जो देश को चला सकते थे हाँ। और वो चलाएंगे आने के बाद 2024 में। आज अगर ईवीएम हट जाए तो दूध राहुल गांधी जिंदाबाद, गोपाल भैया जिंदाबाद। तो ऐसे ऐसे समर्थक राहुल गांधी के मिलेंगे जो लगातार नारेबाजी भी करते रहते हैं और लोग यहाँ पर इंतजार में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। जिधर भी देखेंगे आप वहाँ पर लोग इंतजार करें। क्या लग रहा है? नहीं, अब हम लोग कुछ नहीं देंगे, हमारे नेता आ रहे हैं, हम इसके बाद देंगे। नेता आ रहे, नेता के लिए यहाँ खुशी है? एकदम देख नहीं रहे, मजदूर है। हाँ। देख लीजिए कितना खुश है, मजदूर को देखिए। हाँ। पूरा ड्रेस आप में। श्रमिक न्याय की बात करें, मोदी कह रहे हैं मैं न्याय दे रहा हूँ। मोदी जी तो बेच रहे हैं, अब हमसे मत खुलवाइए उनका पोल, आप जाइए। हाँ। मोदी जी बेच दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। रेल भेल सेल जहाज, कोई बचा है क्या? 24 में क्या होने वाले? 24 में हमारे 24 में हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। हाँ। और उसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। बदलाव होगा? बनेंगे बनेंगे एकदम। प्रधानमंत्री कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का राज आया है। गरीबों को तो राज आया है, लेकिन सब पूरा बेच दे रहा है। आपको पता है अदानी गरीब को किसी को दिया बेच के? कोई गरीब को बेच के दिए? कितना गरीब को दिए कोई उद्योग? बोलिए गरीब का राज कैसे आ गया? आप तो मीडिया वाले हैं, कितना गरीब को बेचा है बोलिए? अरे राशन दे रहे गरीबों को। निकम्मा बना रहे हैं भाई साहब, निकम्मा। निकम्मा निकम्मा समझ रहे हैं ना? बिना कमाए मेहनत किए अगर राशन मिले तो निकम्मा ना होता है वो? क्या करेगा? अरे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख मैं जानता हूँ। अगर वो गरीब के बच्चे होते ना तो निकम्मा नहीं बनाते, कोई उद्योग लगाते। कोई उद्योग लगाए? एक बता दो, कोई उद्योग बताइए तो। ये बताइए न्याय यात्रा से कुछ प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया न्याय यात्रा से क्यों नहीं पड़ेगा? न्याय यात्रा ये सद्भावना यात्रा है, ये लोगों का जोड़ने का है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? मतलब बदलाव हो पाएगा एकदम 101%। 2024 में मोदी जी जाएं, हिमालय जाएं। मोदी जाने वाले? बिल्कुल जाएं, चलिए वहीं ठीक। भजन करें। हाँ? वहीं भजन करें। बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे 400 पार। ना गलत फहमी मत रहिए, ईवीएम से कुछ कर सकते हैं लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए, राहुल गांधी का भाषण चल रहा है, न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है क्या? न्याय है तो इस सरकार पे नहीं मिल पा रहा है। और हम कंपनी एसएसएल के एम्प्लॉई हैं, जो बेनिफिट मिलना चाहिए तो कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। मोदी सरकार के राज में कटौती पे कटौती हो रही है। अभी हमारा बेस बोर्ड लगा, 2.5 साल में पैसा मिल पाया, वो सब मुद्दे थे। ठेका मजदूर को लगाया जा रहा है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। सही टाइम में कोई पेमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण पूरा किया जा रहा है उनके द्वारा। तो ऐसे में कैसे देश चलेगा? हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो कैसे काम किया जाएगा? कहने का मतलब ये हमारा। प्रधानमंत्री कह रहे न्याय की बात कर रहा हूँ मैं। न्याय की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर को भी उनको न्याय के हिसाब से देखना चाहिए कि एक सेक्टर डूब रहा है आपके सरकार के रखते हुए, ये मुद्दा है। आप इसको बढ़ावा देना चाहिए कि कैसे इसको। और 24 में फिर क्या होने वाला है? 24 में अब तो देखिए, हम तो नहीं चाहते कि ऐसी सरकार दोबारा रिटर्न आए। हमारा मुद्दा ये काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जातिवाद ये वो ये करके चलाया जा रहा है। हिंदू जो भी वर्ग के लोग हैं सब एक है, देश एक है, सब परिवार एक है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते किसी को। हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं भाई। हमारा मुस्लिम भी दोस्त है, ईसाई भी दोस्त है, हरिजन भी दोस्त है। उस टाइप का हमको सब एक है। हम लोग कोई से कोई नहीं है। खाली हिंदुत्व तो देश में नहीं चलता है। सब जाति समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। नारे लगा रहे जो राम बोला है, मन बोला है। नहीं, राम तो है भाई, राम हमें भी भगवान है, हम भी हिंदू हैं, राम को ही मानते हैं और मस्जिद को ही मानते हैं। ऐसा नहीं कोई दिक्कत हमारे, दोनों को मानते हैं हम, ईसाई को ही मानते हैं, हर धर्म को मानते हैं, हर त्यौहार को मानते हैं। वो होना चाहिए देश पे।